हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे अलंकार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी अलंकार से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा निर्देश पर कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन से अलंकार है, यानी ये जो जितने सारे पंक्तियां हैं फ्रेंड्स इसमें अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कह ही चुका है कि अलंकार प्रकरण से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अलंकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करता है इस क्लास को। पहला सवाल है, अधोमुख रहित उरघ नहीं चितवत, ज्यों गत होर शक्ति जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्भी लानो, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। क्या है फ्रेंड्स? उपमा अलंकार है। जब हम किसी के ऊपर उपमा करते हैं तो वह किसे तुलना करते हैं तो वह उपमा अलंकार होता है। पट पीत मानहु तड़ित रुचि, सूचि नौ भी जन कसूता वरम। प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, इसमें भी उपमा अलंकार है। तीसरा सवाल, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे, बदे अंधेरो होई। इन पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है, याद रखना है आपको, श्लेष अलंकार। अगला सवाल, ध्वनि मई करके गिरी कंदरा, लित कानन केली निकुंज को। क्या है कि ध्वनि मई करके गिरी कंदरा, लित कानन केली निकुंज को। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, पांचवा सवाल, कुंद इंदु समदेयी, उमा रमन करुणा यतन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए तो वह क्या हो जाएंगे? विरोधाभास अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या विभावना। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विभावना। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह विभावना अलंकार हो जाएंगे। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पुत सपूत तो क्यों धन संचय। इसमें कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या अत्यानुप्रास। तो इसमें हो जाएंगे लटानुप्रास। इसमें जो अलंकार है लटानुप्रास है। अगला सवाल, कि उसी तपरची से लंबे थे, देवदार दो चार खड़े। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएंगे प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार। अगला सवाल है फ्रेंड्स, या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल से। इसमें अलंकार हो जाएगा आपका विरोधाभास। इसमें जो है विरोधाभास अलंकार है। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है आपको थोड़ा सा हार्ड लगेंगे, क्योंकि जो यह जो चैप्टर है ना अलंकार का थोड़ा सा हार्ड है। तो आपको अच्छी तरह से क्लास को देख लेना है। अगर ये पंक्तियां अगर आपको एग्जाम पे आते हैं तो आपको याद रख लेना है कि यह विरोधाभास अलंकार है, यानी इस क्लास को 2-3 बार अच्छी तरह से देखकर याद कर लेना है, क्योंकि आगे जो हमारा क्लास होगा फ्रेंड्स वह ईजी आएंगे, क्योंकि कहानी, काव्य, नाटक ये सभी ईजी होंगे, लेकिन ये जो है अलंकार या साहित्य से संबंधित थोड़ा सा हार्ड क्लास हो जाते हैं। तो हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे। हमारा अगला सवाल है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अतिशयोक्ति। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, श्लेष। कनक कनते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराय जगुआ पावे बौराय। कनक कनते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जगुआ पाए बौराय। प्रस्तुत पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। क्या हो जाएगा? यमक। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खमकानी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। मौसम कौन कुटिल खलकामी वक्रोक्ति अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी, लंघई अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसमें जो कौन सा अलंकार हो जाएंगे? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएंगे। इसमें रूपक अलंकार हो जाएंगे। चरर मरर खुल गए अरर खसफूटों से। कौन सा अलंकार हो जाएंगे इसमें? तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। चरर मरर खुल गए अरर खसफूटों से, इसमें अनुप्रास अलंकार। फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं कि जो एक ही शब्द का बार बार मतलब तुक का मिलना, यानी अंतिम अक्षर का मिलना। जैसे यहाँ पर चरर है, मरर है, यहाँ पर अरर है, यानी एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, र, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार एक ही बार में जो रिपीट होते हैं उन्हीं सब वर्ड से जान लेंगे कि यह अनुप्रास अलंकार है। अगला सवाल है, हनुमान की पूंद में
लग न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें जो कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें अलंकार हो जाएंगे आपका अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। हमारा अगला सवाल है, उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। इसमें अलंकार हो जाएंगे आपका रूपक अलंकार। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवै। इसमें अलंकार हो जाएंगे आपका उपमा। इसमें भी उपमा अलंकार है। अगला सवाल है 19वां सवाल, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। 20वां सवाल, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक्र, मीन है सोचता है आप शुक्र, यह कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। क्या हो जाएंगे? यमक अलंकार। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, जग प्रकाश तब जस करई, वृथा भानु यह देख, जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह देख। इसमें अलंकार हो जाएंगे आपका प्रतीप अलंकार। जुग जरोज तेरे अली, नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतिकान में एरी नहीं समाई। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएंगे आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला सवाल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल, नाही परांग मही मधुर मधु, नाही विकास एई काल। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अन्योक्ति। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। सूर सूर तुलसी शशि, उडुगन केशव दास, अनेक कवित खद्योत सम, जय तई करत प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्योक्ति अलंकार है। चिरजीव हूँ जोरी जुरई, क्यों न स्नेह गंभीर, को छठी वही वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स? तो इसका 26 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर है श्लेष। इसमें श्लेष अलंकार है। 27वां प्रश्न, संतो आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबई उड़ीनी, भाया रहे न बाधी। संतो आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबई उड़ीनी, भाया रहे न बाधी। इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स 28वां प्रश्न, कि बंदो गुरु पदकंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पूज जासु, वचन रवि कर निकर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। अगला सवाल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी, यानी उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास भी अलंकार है। इसमें दो अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा और अनुप्रास का। अगला सवाल है, दिव साब सना का समय, दिव साब सना का समय, मेघमाई आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदर परिसी धीरे धीरे। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, मानवीकरण या ये सभी? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर है उपमा। इसमें जो है उपमा अलंकार है। 31वां सवाल, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वृत्यानुप्रास। इसमें हो गया वृत्यानुप्रास अलंकार। अगला सवाल, सोहत ओदे पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला सवाल, है गरजते धन नहीं, बजते नगाड़े, विदुल्लता चमकिन कृपान जाल से। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अपहनुति अलंकार है। इसमें अपहनुति अलंकार है। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर नागिन लोटी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा भ्रांतिमान। इसे भ्रांति जगता है मन पे, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। अगला सवाल 35वां प्रश्न, लाल देह लाली लसय, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। 36वां सवाल, किधव सूर को सर गयो, किधव सूर की पीर, किधव सूर को सर लगियो, तन मन धुनत शरीर। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें यथा संख्य प्रयोग किया गया है। कि कौन सा अलंकार है? तो यथा संख्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, यथा संख्य। अगला सवाल, उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरबे लोचन भृंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का
प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी से अतिशयोक्ति। 38वां सवाल, बादल के काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या हो जाएंगे इसका? अनुप्रास अलंकार। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निश्चय ही पिनाक ने स्वचाप नष्ट करने को राम कर तीर्थ या शरीर निज छोड़ा है। प्रस्तुत पंक्ति में हो जाएंगे उपमा अलंकार। इसमें उपमा अलंकार है। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बट तरई पाए, कहत घखूरे सो कान कद्व गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। क्या है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उल्लेख अलंकार है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा है अलंकार? तो इसका हो जाएंगे रूपक अलंकार। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुखी रहती उरध नहीं चितवत, ज्यों गथ होरथ की तजुआरी। छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो, ज्यों नलिनी हिमकर की भारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 44वां सवाल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली से ही विधियों आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में जो फ्रेंड्स कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अन्योक्ति अलंकार है। 45वां सवाल, संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला सवाल, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है तो वह संदेह अलंकार होती है। भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनन्वय अलंकार है। इसमें अनन्वय अलंकार है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएंगे विभावना। इसमें विभावना अलंकार है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वह यौप हनुति अलंकार होता है। क्या होता है? तो यौप हनुति अलंकार होता है। किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है? इसका मुख चंद्र के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, या इसका मुख ही चंद्र है, या यह चंद्र नहीं मुख है। ये जो चारों पंक्ति दिए फ्रेंड्स ए बी सी और डी, तो किस में जो है अपहनुति अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यह चंद्र नहीं मुख है, यह जो है अपहनुति अलंकार है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स 51वां प्रश्न कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटाए, कर समूल कुम्हिलाए में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार है। माया महारोगिनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डोलय मधुरी बानी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा श्लेष। इसमें श्लेष अलंकार है। गर्भ करौ रघुनंदन, जिन मन माह, देखऊ आपन मूर्तिसिय के छा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा कथन है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। माला फेरत युग गया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का छाड़ी है, मन का फेर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार है। यमक अलंकार है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र हग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, रूपक अलंकार। राम राम अवलंबू बीनू, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। प्रस्तुत पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है। पीपर पात सरसी मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका जो उपमा अलंकार। पीपर पात सरसी मन डोला उपमा अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विरोधाभास। इसमें विरोधाभास अलंकार है। तापस बाला सी गंगा कुल, तापस बाला सी गंगा कुल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार है।
मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रोक्ति अलंकार है, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। अगला सवाल है 63 प्रश्न कि जहां उपमेय में उपभान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होती है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। 64वां सवाल, उपमेय में उपभान अभेद आरोप होने पर होता है। उपमेय में उपभान अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपहनुति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपहनुति अलंकार। 66वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशेष उक्ति। विशेष उक्ति जो है सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। अगला सवाल, रावण शीर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सीली मुखधारी। सीली मुख में अलंकार कौन सा अलंकार है? सीली मुख में जो अलंकार है वह कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। उषा सुन हले तीर, बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टांत अलंकार है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई में अलंकार है, तो उसका 69 का ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, विरोधाभास अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 71 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार है। 72वां सवाल, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जगिया पावे बौराय। तो इसमें जो है फ्रेंड्स क्या है? कन, सोना, धतूरा एवं सोना या धतूरा। तो 72 का जो ऑप्शन नंबर सी, धतूरा एवं सोना। कनक का मतलब जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पर एक कनक का मतलब हो गया धतूरा और एक कनक का मतलब हो गया सोना। तो कनक का दो अर्थ होते हैं, धतूरा एवं सोना। दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूढ़ी ढंढोरी आप ही आयो। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, अनुप्रास अलंकार। इसमें अनुप्रास अलंकार है। कई वह टूटी सी छानी, इति कह कंचन के अब धाम सुहावत, में कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्लास अब समापन की ओर है। तो 75वां सवाल है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। 76वां सवाल, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, में अलंकार है। दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो फ्रेंड्स अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर अलंकार से संबंधित 76 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप हमारा क्लास के अंत तक बने हैं फ्रेंड्स तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा है। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा कहानी या काव्य से होगा या नाटक से, जो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम उसी टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।